मेरा स्क्रीन अब विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो यूक्लिड का जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का जो हिस्ट्री है वो सब समझाए थे। यूक्लिड ने जो एक्सोम और जो पोस्टुलेट जो आप लोगों को एलिमेंट्स में वो डिफाइन किए थे, उस सभी के थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पे बुक में है, वो सब मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। तो वहाँ पे 7 एग्जाम्स थे और 5 पोस्टुलेट थे। तो अब उसके आगे ये सब है, एक्सरसाइज वगैरह और एक थ्योरम है। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ लास्ट क्लास में जो समझाए थे, जो एग्जाम और पोस्टुलेट, तो इसमें से डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है? व्हाट इज एक्सोम? बोलो। मैम एक्सोम और किसमें मैम? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट बोलो। आप लोगों को तो वो लास्ट क्लास में समझाए थे। बोलो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी बोलो, कुछ तो आइडिया होंगे ना। क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैम एक्सोम जो होता है मैम वो हम सोचते हैं, हम उसको मानते हैं, लेट करके चलते हैं कि हाँ वो ऐसा होगा। और पोस्टुलेट वो मानते नहीं है क्या? दोनों दोनों ही स्टेटमेंट है और दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, पर एक को हम साइंस के किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं और दूसरे को सिर्फ जियोमेट्री में। ठीक है, ये एग्जाम और जो पोस्टुलेट हमने कहा वो अगर डिफाइन करे वो इक्वली है, क्योंकि दोनों ही एक स्टेटमेंट, साइंस के दोनों ही साइंस के कोई भी स्टेटमेंट वो यूनिवर्सली ट्रूथ ऐसे स्टेटमेंट वो स्टेट करते हैं, पर एग्जाम साइंस के किसी भी फील्ड के लिए ये ट्रूथ है, पर पोस्टुलेट ओनली जियोमेट्री में। जैसे कि अगर हम बोले x प्लस एक्स इक्वल 2x, ऐसा कुछ, और लिखे x इक्वल y और y इक्वल z, अगर हो तो x इक्वल z होंगे, ये है एक्सोम। और ऐसा बोलते हैं, हाँ, एक लाइन को हम चाहते तो किसी भी एक तरफ हम लोग किसी भी तरफ उसको बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सब एक्सोम है। ये एक्सोम एक ग्रीक वर्ड से हम लोगों ने लिए है, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, तो इसलिए वो ग्रीक वर्ड ही हो गए। तो ग्रीक कौन सा वर्ड है? एक्सोमा। इसका मतलब है ट्रू विदाउट नीडिंग अ प्रूफ।
मतलब हम जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके लिए कोई प्रूफ करना जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। हाँ, कौन? नथिंग मैम। ओके। तो ये देखो, ये हमने जियोमेट्री का एक एग्जांपल दिए कि ये लाइन को हम किसी भी साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल एक ट्रूथ है। और अगर हम लिखे 2+2=4, ये ट्रूथ है, ये है एक्सोम। ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ में जियोमेट्री में भी हम ये यूज किए हैं, और साइंस की और किसी भी अलजेब्रा बोले, किसी भी और साइड में, साइंस के किसी भी साइड में हम ये एक्सोम यूज कर सकते हैं। पर शाश्वत, शाश्वत इतने लेट क्यों हुए? मैम मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था मैम, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। ओके। तो हम ये दोनों को, आप लोगों का ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि 2+2=4, ये एक्सोम क्यों है, थ्योरम क्यों नहीं है? तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोगों को ये जवाब देना होंगे, क्योंकि 2+2=4 ये थ्योरम नहीं है, एक एक्सोम है। क्योंकि इस जो स्टेटमेंट हमने दिए हैं, इसको प्रूव करने के लिए, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रूव करने के लिए नहीं, प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक खुद ही ये खुद एक स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। तो ये गया एक्सोम। और पोस्टुलेट वो भी ऐसा ही है, जहाँ पे हम लोग कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एज्यूम करके, विदाउट प्रूफ करके यूनिवर्सल ट्रूथ हमने मान लिए हैं। पर वो किस फील्ड में? ओनली जियोमेट्री में। एक्सोम और पोस्टुलेट में यही डिफरेंस है। ठीक है। और ये जो पोस्टुलेट है, ये लैटिन वर्ड से ली गई है। पोस्टुला, जिसका मतलब है टू डिमांड। ठीक है। तो ये गया बेसिक जो एक्सोम और पोस्टुलेट थे, उसका जो थोड़ी बहुत मालूम कर दिए। अब देखो, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखना ही है, बहुत सारे आएंगे। थ्योरम क्या है? थ्योरम भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, पर स्टेट उस स्टेटमेंट को हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है, और वो प्रूफ हम लोग प्रूफ कर भी पाएंगे। हम लोग जानते हैं जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और वो प्रूफ करने के लिए ये जो एक्सोम है, जो पोस्टुलेट है, वो सभी यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यूक्लिड ये एक्सोम और पोस्टुलेट को यूज करके थ्योरम रेडी किए थे, और उस थ्योरम के बेसिस में और ढेर सारे और कुछ थ्योरम भी रेडी करे। तो ऐसे करके एक थ्योरम का चेन उसने तैयारी कर ली। तो ऐसे देखा गया है,
465 इतने सारे जो थ्योरम है जो लॉजिकल वे में डिफाइन करके लॉजिकल कैसे ये एक्सॉम और पोस्टुलेट और कुछ थ्योरम के हेल्प के साथ जो लॉजिकल वे में एक उसने प्रूव की है, उसका नंबर है 465 इतने सारे थ्योरम। तो यूक्लिड के बुक में जो एलिमेंट है उसमें सर इतने सारे थ्योरम बोले, एक्सॉम बोले, पोस्टुलेट बोले, सभी कुछ वहां पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिए गए हैं। तो हम उनमें से कुछ थ्योरम अभी पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे, हायर स्टडी करने के टाइम पे भी पढ़ेंगे। तो 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 अगर डिफरेंस कुछ बोले तो यहाँ पे थ्योरम जो स्टेटमेंट है, थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है। यही एक्सॉम पोस्टुलेट के साथ डिफरेंस है। वहाँ पे ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थे, पर थ्योरम जो जो आप लोगों को स्टेटमेंट दिए जाएंगे उसको आप कुछ लॉजिकल वे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हेल्प लेके प्रूव करना पड़ेगा। तो और ये याद रखेगा ये जो थ्योरम आप लोगों को जो मैथमेटिकल जो थ्योरम जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिए जाएंगे प्रूव करना पड़ेगा। क्यों प्रूव करना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ट्रू है, पर ये सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कैसे ये ट्रू है, ठीक है? क्योंकि ये एक्सॉम बोले, पोस्टुलेट बोले या थ्योरम बोले, सभी का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है? पर थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो आपके जो बुक में जो थ्योरम है, देखो हाँ, उसके आगे 2 एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को बाद में हम आप समझाएंगे। पहले ये थ्योरम जो है 5.1, two distinct lines cannot have more than one point in common, ये थ्योरम दिए गए हैं। एज्यूम करते हैं ये 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोले गए, यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट लाइन दिए गए हैं उन दोनों के एक ही कॉमन पॉइंट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक नहीं है, 2 कॉमन पॉइंट है, ठीक है? हम कहते हैं ये 2 लाइन है, ये AC और ये BD लाइन है। अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो कॉमन पॉइंट मैम एक मिलेगा। हम एक मिलेगा, वो तो प्रूफ करना है, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक P मिलेंगे और एक Q भी मिलेंगे, ठीक है? हम ये एज्यूम किए 2 कॉमन पॉइंट, इन दोनों लाइन के 2 कॉमन पॉइंट है, P एंड Q। अब देखो आप लोगों को जो यूक्लिड एक पोस्टुलेट जो 1 दिए है, वहां पे देखो, वहां पे एक स्टेट किया है, देखो
given two distinct points there is a unique line that passes through them. तो ये जो यहाँ पे स्टेट किए हैं, तो यहाँ पे से देखो, एक पॉइंट से हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट नंबर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से। पर यहाँ पे दो, तो हम लोग कह सकते हैं ये पोस्टुलेट जो 1 में कहा है, दो लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है, पर हम लोगों ने ये एज्यूम किए हैं ये दो लाइन का दो कॉमन पॉइंट है। तो ये पोस्टुलेट के साथ ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्लैश कर रहा है। और हम लोग जानते हैं पोस्टुलेट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के बेस करके ही आप लोगों को थ्योरम प्रूव करना है। तो ये तो कभी चेंज नहीं होंगे, ये पोस्टुलेट कभी चेंज नहीं होंगे, ट्रूथ है। तो ये दो लाइन के एक ही, दो डिफरेंट लाइन के एक ही कॉमन पॉइंट है। तो हमने जो एज्यूम किए हैं दो डिफरेंट लाइन का दो कॉमन पॉइंट है, तो ये गलत है, कभी भी नहीं होंगे। अगर ऐसा दो होंगे, अगर दो कॉमन पॉइंट होंगे तो ये पोस्टुलेट गलत होंगे, पर पोस्टुलेट कभी गलत नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं है ये। तो हम लोगों का जो एज्यूम किए हैं, जो एजम्पशन है, वो ही गलत है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये P और Q कोई अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये दो डिस्टिंक्ट लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, और हम बोल सकते हैं इन दो लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है और दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो ये थ्योरम प्रूव किए वो नहीं है, वो एज्यूम करके हमने दिखाया कि जो एज्यूम किए वो गलत है। वो गलत कैसे हुए? क्योंकि हम जो पोस्टुलेट है वहां पे ये क्लैश कर रहा है मेरे एजम्पशन और ये स्टेटमेंट, पोस्टुलेट का स्टेटमेंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हम कह सकते हैं यहाँ पे ये क्लियर है कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। पोस्टुलेट कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए तो हम पोस्टुलेट कहते हैं इसको। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ पे ये थ्योरम हो गया। तो देखो यहाँ आप देखो, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन में हम आ सकते हैं? टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब दो डिस्टिंक्ट लाइन के अगर कोई भी कॉमन पॉइंट हो, अगर आपको क्वेश्चन करे कितने कॉमन पॉइंट है, तो आप लोगों का आंसर सिर्फ और सिर्फ वन ही होंगे, वन के अलावा और कुछ आंसर नहीं होंगे, 2, 3, 4 नहीं। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम और पोस्टुलेट के बेसिस पे ही किए गया है। देखो एग्जाम्पल 1 क्या, A, B, C are 3 points on a line and B lies between A and C. Then prove that AB plus BC equal AC. ठीक है, देखते हैं क्या। एक लाइन ड्रॉ किए, B
के मिड। तो एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, ए बी सी, और बी कैसे है, ए और सी के बीच में है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। आई थिंक यही कुछ देखते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। तो ये लाइन है, तो हम पॉइंट यहाँ देखते हैं और स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसमें बोथ साइड में ये एरो दे देंगे। तो देखो, ए बी का मतलब ये और बी सी का मतलब ए। तो इन दोनों को अगर जोड़ ले तो ये बड़ा वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ वो इक्वल हो जाएंगे। तो देखो, एसी के ऊपर में ए बी और बी सी, एक आप लोगों का ये एक्सम है ना कोइंसाइड वाला, यहाँ पे, हाँ देखो एग्जाम, ये देखो नंबर 4 जो एग्जाम है, देखो थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। ये जो एग्जाम है, देखो यूक्लिड का जो एग्जाम नंबर 4 डिफाइन किए है, अगर किसी लाइन हो या किसी नंबर हो, किसी भी और किसी के साथ अगर कोइंसाइड कर दे जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं दोनों को इक्वल। तो यहाँ पे अगर एसी लाइन सेगमेंट अलग से हम अगर कट कर लेते हैं, अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको अगर काट करके हम यहाँ पे ए बी को कट करके यहाँ पे बैठाए और बीसी को कट करके अगर यहाँ पे बैठाए, तो देख, हाँ अगर ये लाइन एसी के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ए बी प्लस बीसी का जो टोटल लेंथ है वो एसी का लेंथ के साथ इक्वल है। क्लियर हुए? मैं जो कहा आप लोगों को वो क्लियर हुए? यस मैम। तो ऐसा, तो यहाँ पे यूक्लिड का एग्जाम 4 हमने यूज किए और वो कोइंसाइड वाला एग्जाम के थ्रू हमने यहाँ ये देखा है कि अगर एसी लाइन को ए बी प्लस बी सी के ऊपर हम कोइंसाइड करें या ए बी को अलग से किए और बी सी को उसके ऊपर अलग से करे और वो एसी के साथ अगर कोइंसाइड कर जाते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं एसी का लेंथ, एसी का जो लेंथ का मेजरमेंट है और वहां और ए बी और बी सी का टोटल लेंथ का मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी constructed on any given line segment। ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को जो यूक्लिड का पोस्टुलेट है, आई थिंक नंबर 3 होगी। देखो एक पोस्टुलेट था, अगर एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को एक
सेंटर एज्यूम करके और उस लाइन सेगमेंट को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह दूसरी एंड पॉइंट को हम सेंटर एज्यूम करके और उस लाइन सेगमेंट को रेडियस एज्यूम करके और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सर्कल होंगे, अगर हम लोग ये सर्कल को अगर कट कर लेते हैं अलग से और एक दूसरे के ऊपर बिठा देते हैं, तो देखना दोनों सर्कल का जो एरिया है वो सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड से हम सर्कल ड्रॉ किए, तो यहाँ पे देखो एक कट किए हैं दोनों। ठीक है, तो देखो मैं एक ड्रॉ करती हूँ। देखो दोनों ए देखो ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए पॉइंट को सेंटर लेके और ए बी को रेडियस एज्यूम करके ये सर्कल ड्रॉ किए और इक्वली हमने बी को सेंटर करके और ए बी को रेडियस एज्यूम करके इस सर्कल को हमने ड्रॉ किए। तो यहाँ पे देखो ये उन सर्कल का देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये दोनों। यहाँ पे मैंने P लिख लेती हूँ, यहाँ पे Q लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखो A और P को हम अगर जोड़ ले, देखो A और P को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस सर्कल का ये जो सर्कल है A सेंटर जिसका है, जिस सर्कल का सेंटर A है, तो यहाँ पे देखो ए बी और ए पी दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सेंटर के जितने भी सारे रेडियस होते हैं उन सब का लेंथ इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं ए पी इक्वल ए बी। ठीक है, अब देखो अब इस सर्कल का जिस सर्कल का सेंटर बी है वहां पे P और B हमने जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो देखो B सेंटर जिस सर्कल का B सेंटर है उस सर्कल का रेडियस कौन कौन है, AB और PB। तो हम लोग जानते हैं ये इक्वल ही होंगे, तो AB इक्वल PB। अब कौन सा एग्जाम थे यूक्लिड की, एग्जाम नंबर 3 एग्जाम 1 आई थिंक, देखो आई थिंक एग्जाम 1 8 मैम एग्जाम 1 में हाँ, things which are equal to the same thing are equal to one another। तो देखो AP AB के साथ इक्वल है और AB PB के साथ इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं AP इक्वल AB इक्वल PB।
ठीक है, तो देखो ये जो ए पी बी जो हमने पाए है ट्रायंगल, तो ये इक्विलैटरल मैम ट्रायंगल हो गया। हाँ बोलो। मैम एज्यूम वन में मैम गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाला है, तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर आर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। कहाँ पे, कौन सा वाला? फिर से बोलो। मैम पेज नंबर 82 पे है 82 पे क्या है? मैम एज्यूम वन। एक्सोम, एक्सोम वन यहाँ नहीं है, देखो देखो उसके आगे देखो 81 1 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये देखो मैम एक इक्विलिड यूक्लिड्स, एक्सियोम्स, यूक्लिड्स यूक्लिड्स एक्सियोम। एक्सोम, यूक्लिड जो 7 एक्सोम दिए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंस के किसी भी फील्ड के लिए ये अप्रोप्रिएट है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। इसलिए देखो यहाँ पे कोई नंबर या लाइन वगैरह आप लोगों को डिफाइन नहीं किए हैं, यहाँ पे थिंग्स करके आप लोगों को बोले गए हैं, स्टेट कर किए हैं। ये यहाँ पे थिंग्स कोई भी नंबर भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसलिए देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे देखो एपी और एबी के साथ इक्वल है, हम ये एक्सोम को जियोमेट्री में अप्लाई कर रहे हैं। एपी एबी के साथ इक्वल है, एबी पीबी के साथ इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं तीनों एक साथ इक्वल है। तो देखो एपी एबी और पीबी ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कराया है। यहाँ ये ए पी बी ये यस मैम। वर्टिसेस है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हुए। ठीक है, तो इक्विलैटरल जो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, और आप हम लोग वो एक्सोम के थ्रू और एक पोस्टुलेट के थ्रू हम लोग प्रूव कर दिए हैं ये इक्वल है साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा ही बोले होंगे, हम जानते नहीं है। मैं ये देखो स्टेप बाय स्टेप, जब हम लोग आप लोग जब ड्रॉ करते हैं कुछ भी कॉम्पास के थ्रू, आप लोगों को ये सर्किल का कुछ ये हिस्सा आप लोगों को ड्रॉ करना है ना, क्योंकि क्यों ये सर्किल ही है जो आप लोगों को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये प्रूव कर दिए हैं। ये देखो इतने सारे प्रूव कर दिए हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वो देखो ये प्रोस्टुलेट, हाँ थिन मैंने ठीक सही कहा, प्रोस्टुलेट थ्री वो सर्कल दोनों साइड के सर्कल अगर ड्रॉ करे तो ये सेम होंगे, उसी बेसिस पे ये देखो प्रूव कर दिए है। देखो मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव किए हैं बुक में कुछ और तरीके से, पर कुछ अलग स्टेट करके प्रूव करते हैं। पर मैंने देखो यहाँ पे पोस्टुलेट 3 भी यूज किए हैं, बुक में भी यूज किए हैं, मैं भी एक्सोम 1 यूज किए हैं, बुक में भी एक्सोम किए हैं। लिखने का स्टाइल और बोले तो बोलने का स्टाइल, मैं आप लोगों को जैसे समझा रही हूँ वो स्टाइल अलग हो सकता है, पर जिस प्रूफ करने के लिए जो जो हमने लिए हैं वो इक्वली होंगे। ठीक है, ये याद रखना,
वो अलग नहीं होंगे। हाँ, अलग हो सकते हैं अगर आप लोग और हायर क्लास में जाएंगे तो तब देखना वो आप थ्योरम के बेसिस पे ही प्रूव कर लेंगे। आप लोगों को एक्सोम और पोस्टुलेट आप लोगों को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गए जो एग्जाम्पल, ये ऐसे एक्सोम और पोस्टुलेट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये प्रूफ करना है, ये आपको मालूम पड़ा। तो देखो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 5.1 है कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे देखो मैं सभी को क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। ओके मैम। देखो क्वेश्चन नंबर Okay. 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स आपको ढूंढना है। कौन सा वाला ट्रू है, कौन सा वाला फॉल्स है, उसको सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखने से ही काम नहीं होंगे। क्यों आपने ट्रू उसको डिफाइन किए हैं वो भी समझने होंगे। तो यहाँ लिखा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपका जो भी आंसर होगे उसके अगेंस्ट आपका एक सुइटेबल रीजन देना होगा, ठीक है। तो देखो पहले वाला क्या स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कौन बोलेंगे, कौन बोले, कौन बोलोगे? मैम आदित्य। शाश्वत ज्वाइन करके निकल गए फिर से। शाश्वत, सोनू, आदित्य और कृति है। Yes, ma'am. ठीक है, कृति तुम बोलो ये स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए लाइन सिंगल पॉइंट। The statement is true क्यों? because with the help of point we can um, draw a line. स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। ओनली वन लाइन कैन पास, एक लाइन ही पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट के थ्रू। No, ma'am, the answer is false. एक लाइन में, एक पॉइंट में हम लोग बहुत सारे लाइन पास करा सकते हैं। हाँ ये देखो ये पॉइंट हम लोगों को तो ये Yes. पोस्टुलेट 1 में ही थे और एक्सोम कितने एक्सोम में थे जरा देखिए ये देखो तो एक पॉइंट से कभी भी एक लाइन पास नहीं करेंगे। इनफाइनाइट नंबर हम एक पॉइंट के थ्रू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा वाला आदित्य बोलो। मैम देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास हॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट मैम यस मैम, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बोलो। मैम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू, तो समझाओ क्यों ट्रू है। मैम क्योंकि मैम दो पॉइंट से मैम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मैंने लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट क्या दिए है, दो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए है उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम उन दो पॉइंट से ही जाएंगे इनफाइनाइट नंबर। तो देखो, हाँ बोलो, तुम बोलो, मैंने एक लाइन तो ड्रॉ किया है। और मैम जैसे फर्स्ट पॉइंट पे बहुत ढेर सारे लाइंस
कट कर सकते फर्स्ट पॉइंट को, अच्छा और मैम सेकंड पॉइंट को भी बहुत ढेर सारे लाइंस कट कर सकते हैं। तो ये लेकिन मैम अगर कॉमन पॉइंट कहेंगे तो मैम बस एक ही लाइन के कॉमन पॉइंट होगा। ये देखो, ये दो लाइन का कॉमन पॉइंट ये है P, ठीक है। इन दो लाइन का कॉमन पॉइंट Q है, ठीक है। पर देखो ये जो लाइन है, इन लाइन का कॉमन पॉइंट P के अलावा Q तो नहीं है ना? यस मैम। नहीं तो है ना। पर हम यहाँ पे क्या स्टेट किए हैं, दो पॉइंट से ही जाएंगे, दो पॉइंट से ही जाएंगे। पर यहाँ मतलब मैम दोनों पॉइंट कॉमन होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये ढेर सारे जो भी पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं सिर्फ एक ही से जाएंगे, तो दोनों मैम दिस पॉइंट स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉल्स, दोनों बिकॉज हाँ ये देखो ये because only one line has a because only one line has a common point। दोनों कॉमन पॉइंट बस एक ही लाइन में है। एक लाइन दो पॉइंट से ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन, और एक पॉइंट से ढेर सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आपको कहे दो पॉइंट से पास करेंगे ऐसा स्ट्रेट लाइन कितने सारे होंगे, तो आपका आंसर सिर्फ एक है। ये यूनिकनेस वाला जो प्रॉपर्टी था पोस्टुलेट 1 में ही था ना, भूल गए? नो मैम। यस मैम। Only one. 5.1 given two distinct points there is a unique line that passes through them। दोनों पॉइंट से पास करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन, ठीक है। यस मैम। तो सोनू आप थर्ड नंबर बोलो। Yes, ma'am. हाँ, थर्ड नंबर बोलो। A terminated line can be produced indefinitely on both the sides। हाँ, ये ट्रू है या फॉल्स? Ma'am, this is true। क्यों? Ma'am, यूक्लिड का जो पोस्टुलेट नंबर 2 है वहां तो ये बड़ा बड़ा करके डिफाइन करी है, देखो वहां पे टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, वहां पे लिख गया। हम अनलिमिटेडली टर्मिनेटेड लाइन या इन मॉडर्न एज हम लोग इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, टर्मिनेटेड लाइन नहीं कहते। यूक्लिड के टाइम में टर्मिनेटेड लाइन थे, तो ये लाइन सेगमेंट को हम कहीं भी जितने चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो पोस्टुलेट 2 में बोल ही चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही ट्रू है। नंबर 4, सोनू फिर से बोलो। इफ टू सर्कल्स Yes, ma'am. आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अभी समझाए थे कुछ देर पहले आप लोगों को, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला जो थ्योरम पढ़ा है वही पे समझाया। टू सर्कल आर इक्वल, देखो सर्कल, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है, ठीक है। ये कट करके अगर हम यहाँ पे देखो एक के ऊपर अगर हम बैठा देते हैं तो देखो ये दोनों एक साथ नहीं कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो सेंटर इक्वल हो सकता है, सेंटर इक्वल हो सकता है बोथ, पर देखो
इसका रेडियस और इसका रेडियस देखो, किसका रेडियस बड़ा है? ये बड़ा सर्किल का, मैम बड़े वाले का। यस मैम। तो अगर किसी सर्किल का, अगर दो सर्किल, तो ये दो सर्किल इक्वल क्यों नहीं हुए? इसको अगर आर कहते हैं और इसको कैपिटल आर लिखते हैं। यहाँ कैपिटल आर बड़ा वाला सर्किल का रेडियस और स्मॉल आर छोटा वाला सर्किल का रेडियस, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर नॉट इक्वल है, दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल नहीं है। सेंटर इक्वल हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, मैं चाहूँ तो ये दोनों को अलग भी रख सकते हैं। तो तब ये दो सर्किल इक्वल हो जाएंगे जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टेटमेंट दिए है, इफ टू सर्किल आर इक्वल तो देयर रेडियाई आर इक्वल। तो सर्किल इक्वल हो अगर मैं बोल देती हूँ तो उसका मतलब आप लोगों को याद रखना है, सेंटर जो भी चाहे हो सकते हैं, पर उन दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो आप इजीली बोल सकते हैं। कृति बोलो नंबर 5। कृति कहाँ गए, सो गए क्या जियोमेट्री पढ़ते पढ़ते? नो मैम। वो बोलो कोई भी, कुछ भी आप जो मन में है बोलो, रॉन्ग हो तब भी बोलो। देखो ए बी इक्वल पी क्यू, ये दो लाइन सेगमेंट इक्वल कह दिए हैं, और पी क्यू के साथ एक्स वाई ये दो लाइन सेगमेंट इक्वल कह दिए हैं। तो ए बी और एक्स वाई इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं क्या? ट्रू और फॉल्स? यस मैम। क्यों क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो ए बी ये और कौन पी सा वाला एग्जाम है? ये तो जिन यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा वाला एग्जाम है? वो नंबर 1, वो लिखना है आपको। अगर ए बी मैम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, इक्वल, हाँ, अगर इस लाइन को उस लाइन के साथ कोइंसाइड करे, ये आप इस एग्जाम को कभी कर सकते हैं। ए बी को अगर पी क्यू के साथ कोइंसाइड करते हैं तो इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू और एक्स वाई को कोइंसाइड करते तो इक्वल हो जाएंगे। तो उसका मतलब ए बी और एक्स वाई को अगर कोइंसाइड करते हैं तो दोनों इक्वल भी हो सकता है। तो ये एग्जाम को भी यूज कर सकते हैं और एग्जाम 1 को भी यूज कर सकते हैं। देखो things which are equal to the same thing are equal to one another, इसको भी बोल के हम ये ट्रू कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। और देखो ये नंबर 4, ठीक है, दोनों का किसी एक को हम लेके हम ये ट्रू कह सकते हैं ये एग्जाम। या आपको ये याद रखना है, आप लोगों का जो ये एक्सरसाइज है वो सभी ये एग्जाम और पोस्टुलेट कौन सा यूज किए हैं उनको आपको बोलना है, डिफाइन करना है, रीजन देना है, तो इसलिए वो आपको बोलना है, ठीक है। देखो गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ठीक है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर, ठीक है। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? ओके, what are they
and how might you define them? Okay, parallel line, ये सब जो दिए गए हैं, इसको डिफाइन करने के लिए और कौन कौन से टर्म आपको यूज करना है, ठीक है, डिफाइन करने हैं, उसके बाद ये सब उसके हेल्प से ये सब डिफाइन करना है। तो बोलो पैरेलल लाइन को हम कैसे डिफाइन करें? पैरेलल लाइन डिफाइन करने के लिए हमको क्या यूज करना है? आपको मैम पैरेलल लाइन क्या है? वन सेकेंड मैम, दो ऐसी लाइन जो कि मैम आगे चल के जब उनको बढ़ाएंगे तो मैम इन्फिनिटली वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कॉमन पॉइंट, ये टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन दो लाइन के कभी भी इन दोनों लाइन के कभी भी हम कॉमन पॉइंट पा नहीं सकते, कभी भी पाएंगे नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट जो हमने एक्सोम में भी हमने पाए हैं। यस मैम। तो हमने कह सकते हैं ए बी और सी डी, ए बी and CD are said to be parallel if they have no common point. Isn't clear? Yes ma'am. तो ये कॉमन पॉइंट हम लोग इस टर्म को यूज किया है ये पैरेलल लाइन को डिफाइन करने में, ठीक है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन, बोलो। किसी लाइन के ऊपर लाइन रहता है 90 डिग्री बनता है तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। मैम एक स्ट्रेट लाइन को मैम एक ऐसी लाइन बाइसेक्ट करे जिसके दोनों साइड के जो एंगल्स हों वो 90 डिग्री हों। तो यहाँ पे क्या क्या लेने पड़ेंगे? मैम एक स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसे पॉइंट में कट करेंगे, उन दोनों के बीच एक ऐसे एंगल हम पाएंगे जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो हम उस एंगल, उस दोनों लाइन को एक के ऊपर परपेंडिकुलर कहेंगे मैम। तो यहाँ पे ये एंगल हमने यूज किया है, एंगल टर्म, ठीक है। यहाँ पे एंगल यूज किए हैं। तो नेक्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट, बोलो लाइन सेगमेंट। मैम the line segment is a part of line that is bounded by two end points. तो यहाँ पे हमने एंड पॉइंट, ये टर्मिनेटेड लाइन, मैम टर्मिनेटिंग लाइन होगी मैम, जिसका मैम उसके आगे उसको बढ़ा नहीं सके ना। हम लोग चाहे तो किसी भी लाइन ये लाइन एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हम कभी भी कॉपी में लिख के हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। ये जो भी आप लोगों को जो भी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये जो हमने कहा ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, सभी कुछ लाइन सेगमेंट है। क्योंकि लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। ये किसी और एक पॉइंट से हम जानते नहीं है। इनफाइनाइट किसी एरिया से, किसी एक पॉइंट से वो स्टार्ट करके किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे वो जाके खत्म होंगे, पर हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये लाइन का जो
कॉन्सेप्ट है, पर हमने ये लाइन का कॉन्सेप्ट को हमने ये कॉपी में या किसी भी प्लेन में, किसी भी सरफेस में हमने जो भी डिफाइन किए हैं वो सभी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। इसलिए हमने कहा कि किसी भी लाइन सेगमेंट को हम चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं अनलिमिटेडली, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट का जो कीर्ति ने डिफाइन किए हैं, लाइन सेगमेंट हम उसी को कहेंगे जिसका 2 एंड पॉइंट होंगे। हम लोग बोल सकते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट होके उस पॉइंट तक खत्म हो चुके हैं, पर लाइन कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए हम जब भी लाइन लिखते हैं ऐसे कुछ ऐसे करके लाइन लिखते हैं, पर हम यहाँ पे सभी लाइन सेगमेंट के ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गए, तो रेडियस ऑफ सर्कल की क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। मैम, line that connect to the center of circle to the circumference. आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, अगर आप लोगों को सर्किल का डेफिनेशन ही गलत याद है, अगर ये पॉइंट हम लोग देखो, इस पॉइंट को अगर किसी लाइन से, ये लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व, हम लोग जानते हैं लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, यहाँ पे कर्व, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये जो लोकस, इस पॉइंट का जो लोकस है, ये पॉइंट चल चल के ऐसा कोई फिगर दे रहा है, इसको हम कहते हैं सर्किल। ये जो कर्व लाइन है ये है सर्किल। सर्किल के ऊपर सभी पॉइंट रहते हैं, सर्किल के भीतर जो एरिया है वो सर्किल नहीं है, ठीक है। सर्किल ये लाइन है, कर्व लाइन को हम सर्किल कहेंगे, ठीक है। तो सर्किल के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे, हम सर्किल के अंदर ऐसा पॉइंट हम ढूंढ पाएंगे, उस पॉइंट से सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट हम लेंगे तो सभी पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं तो सभी का वो मेजरमेंट इक्वली होंगे। सर्किल ये सर्कमफरेंस वो सर्किल नहीं है, ठीक है। सर्कमफरेंस वो लेंथ है। अगर एक Ma'am, the distance of center of the circle to the circumference. सर्किल के ऊपर सर्कमफरेंस, ये देखो सर्कमफरेंस क्या है, ये जो अगर एक लाइन को एक लाइन, अगर आप लोगों को क्या बोले, हाँ किसी आप लोगों को वो कॉपर वायर या देखे हैं, तो कॉपर वायर ऐसा कुछ, अगर आप सीधा करो तो ऐसा कुछ लगेगा, पर अगर आप लोग बेंड करते हो तो ये हो जाएंगे, तो इसको अगर खोल दो तो ये सीधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये सीधे इस मेजरमेंट का जो कॉपर वायर लेके आप ये सर्किल आप ले लिए हैं, तो ये है सर्कमफरेंस और ये है सर्किल। ये कर्व लाइन जो है यही है सर्किल, ठीक है। और सर्किल के ऊपर जो भी पॉइंट हमने लेंगे, उस पॉइंट से सेंटर जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले, अगर करे तो सभी लाइन सेगमेंट का इक्वल लेंथ होंगे। तो यही है सर्किल का डेफिनेशन। तो ऐसे करके Okay, तो स्क्वायर का भी होंगे। तो देखो आप लोग,
हाँ 7 बज गए। ठीक है, और कितने हैं? कल ही आप लोगों के क्लास है सुबह में 9 से, तो मैं कल ये आप लोगों को खत्म कर दूंगी, ठीक है? तो आप लोग ये 1 और 2 घर में करो। कल कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? मैं 3 से आप लोगों को समझा दूंगी, और एक्सरसाइज 5.2 तक देखते हैं पकड़ पाऊं कि नहीं, तो ट्राई करूंगी, ठीक है?